ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। पूजा से संबंधित कौन से ऐसे काम हैं जो लेडीज़ को नहीं करना चाहिए और यानी कि महिलाओं को ये सारे कार्य वर्जित होते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रीफल यानी कि नारियल की। हम सभी जब भी कोई विशेष पूजा होती है तो हम नारियल ज़रूर चढ़ाते हैं, लेकिन जब हम ये प्रसाद चढ़ा देते हैं तो जब हम इसको तोड़ते हैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए, तो इसे महिलाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। हमेशा किसी पुरुष या फिर अपने बेटों से आप इसको तोड़वा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हवन। हवन जो है वो महिलाओं को नहीं करना चाहिए। अगर आप दोनों की जैसे दोनों साथ में हैं तो आप उनका हाथ पकड़ सकती हैं, लेकिन अपने पति का आप हाथ पकड़ सकती हैं, कर सकती हैं, लेकिन आप खुद स्वयं से हवन करने की आपको प्रयास नहीं करना चाहिए। और जो है जब भी पूजा ऐसी कोई विशेष हो तो आप जो है अपने पति का साथ ज़रूर लें, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उसको बनवा कर रख लीजिए उनकी उपस्थिति में। जो हवन सामग्री आप करवाते हैं उससे आप उनका स्पर्श करवा लीजिए, बाद में आप उसको डाल सकते हैं माफ़ी मांगते हुए, लेकिन आपको प्राथमिकता हमेशा जो है अपने पति को ही देनी चाहिए। तीसरा है शंख। स्त्रियों को कभी भी शंख नहीं बजाना चाहिए। आप शंख की पूजा रोज़ करिए, कटोरी रखिए, कटोरी के ऊपर शंख रखिए। शंख को कभी खाली नहीं रखना चाहिए, या तो आप उसमें अनाज भर के रखिए या फिर आप उसमें साफ जल भी भर कर रख सकते हैं। पुष्प चढ़ाइए, उसकी भी नित्य प्रतिदिन पूजा करिए, और शंख का बजते रहना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि पुरुष पूजा नहीं करते हैं और शंख ऐसे ही रह जाता है। नहीं, शंख को बजाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर शंख आपके घर में सिर्फ एक सामग्री के रूप में अपने पूजा घर में अगर आपके पड़ा हुआ है तो वो जो है निगेटिव एनर्जी देने लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितनी भी चीज़ें हैं पूजा घर में, चाहे वो घंटी हो या फिर शंख हो, उसको ज़रूर आप उसका इस्तेमाल करें, उसको बजाएं ज़रूर। नहीं, अगर हम चौथी बात करें कि जो सिंदूर होता है वो कभी भी हमें हनुमान जी को, महिलाओं को यानी कि महिलाओं को कभी भी सिंदूर जो है हनुमान जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। चाहे आपने कितनी भी मन्नत मांगी हो, आप अपने पति से करवा सकती हैं, अपने बेटे से करवा सकती हैं, लेकिन आप कभी भी सिंदूर खुद मत चढ़ाइएगा, क्योंकि ये पूर्णतया गलत होता है। सिंदूर जैसा कि हम सब जानते हैं, आप पूजा पूरी विधि विधान से करिए, लेकिन जहाँ सिंदूर चढ़ाने की बात आती है वहाँ अपने पति को आगे करना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रसोई घर की। कि रसोई घर में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अपने रसोई घर में हमें कुछ चीज़ों को कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। अब ख़त्म कैसे नहीं होगा, इस्तेमाल करेंगे तो ख़त्म तो होगा ना, लेकिन हमें ख़त्म होने से पहले ही उन चीज़ों को वापस से भर लेना चाहिए। उनमें से क्या क्या है? सबसे पहले पर आता है देसी घी, दूसरे नंबर पर गुड़, तीसरे नंबर पे नमक, चौथे नंबर पे हल्दी, पाँचवें नंबर पे गेहूं का आटा और छठे नंबर पे चावल। इन चीज़ों को कभी भी, ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जिन्हें आप बिल्कुल भी कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। कहा तो ये भी जाता है कि घर में कभी दूध भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। घी और दूध अगर आपके घर में हमेशा भरा हुआ है तो कहा जाता है कि कान्हा जी की कृपा हमेशा बनी हुई रहती है। इसलिए चीज़ों को देखिए ध्यान में तो खुद ही रखना पड़ेगा। ध्यान में रखते हुए जब हम रसोई घर में हैं तो हमको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा जो हम रोटी बनाते हैं, जैसे कि सुबह और शाम 2 टाइम हमारे यहाँ रोटी बनती है, तो जो सबसे पहली रोटी सुबह में बनती है वो गाय के लिए, और रात में जो हम आखिरी रोटी बनाते हैं वो हम रखेंगे कुत्ते के लिए। हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद जो रोटी आप बनाते हैं तो जो चौके के चारों ओर बर्तन गिरता है उसको तुरंत ही हटाकर, जैसे कि आजकल के समय में काम वाली जो आती है मेड वो क्लीन करती है मोस्टली जगह ऐसा ही हो गया है। लेकिन जब आप रोटी बनाकर उठें तो उस जगह को कम से कम कपड़े से एक जगह इकट्ठा कर दें, ताकि वो बर्तन जो है वो फैला हुआ ना रहे। इसके अलावा जैसे कि कद्दू है और जो समूचा लौकी आता है, लंबा वाला नहीं गोल वाला, इन चीज़ों को कभी भी स्त्रियों को नहीं काटना चाहिए, महिलाओं को इन चीज़ों को नहीं काटना चाहिए। बैगन जिसको हम आप खड़े खड़े काट लेते हैं, उसको भी कभी भी खड़े वे में ना काट के हमेशा जो है जब गोल रहे तो उसी साइड से, जैसे कि आप पत्ता गोभी काटते हैं ठीक उसी तरह से आपको काटना चाहिए। क्योंकि बैगन को भी बहुत सारे जगहों में गोद भराई में दिया जाता है, पुत्र के रूप में भी उसको समझा जाता है। तो ऐसी चीज़ों को कभी भी जो है बीच से खड़े खड़े नहीं काटना चाहिए।
इसके अलावा जब आप आटा सानते हैं तो आटे की जिस थाली में आप आटा सानते हैं उस थाली को हमेशा जो है साफ सानते सानते एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। कहीं भी उसमें आटा चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए। ऐसा अगर आप सफाई से कोई काम करते हैं तो आपके घर में माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इसके अलावा रसोई घर में कभी भी आपके घरों में मकड़ी का जाला नहीं लगना चाहिए। इससे दो नुकसान होते हैं। पहला, माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी माता अन्नपूर्णा के साथ। दूसरा, जिस तरह से अगर रसोई घर में जाले फैल रहे हैं तो आप भी बहुत जल्दी ही बीमारी के जाल में फंसने लगेंगे। अगली बात करते हैं कि रसोई घर में कभी भी शीशा नहीं लगा हुआ होना चाहिए। शीशे में अगर अग्नि का कहीं से भी यानी कि आपके गैस का कहीं से भी रिफ्लेक्शन आता है तो ये निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अगली बात करते हैं नल की। नल से अगर पानी का रिसाव हो रहा है, मीन्स पानी टपक रहा है, चाहे वो ड्रॉप ड्रॉप करके भी हो, तो वो भी आपको आर्थिक संकट में डाल सकता है। तो इस तरह से आगे आप सभी जानते हैं कि खाना हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ बनाना चाहिए। मुस्कुराते हुए अगर आप बनाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बनाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी ही सबकी बॉडी में जाएगी। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।